हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ प्लान का पांचवा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ यूज समझते हैं। ये हम लोग को उतना डीपली नहीं जानना क्योंकि इतना नहीं पूछता है बिहार बोर्ड में। केवल हम लोग पॉइंट समझ लेते हैं, बस 2 पॉइंट समझेंगे और एक का हम लोग डिफ्रेंसिएशन देखेंगे और ये हमारा प्लानिंग लास्ट हो जाएगा दोस्तों, एंड हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे। आज देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज। ऑन द बेसिस ऑफ यूज को प्लानिंग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्टैंडिंग और रिपीटेड कर सकते हो, और या फिर सिंगल यूज ऑफ प्लान दूसरा हमारा प्लान। सर, स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज ऑफ प्लानिंग क्या किसको कहते हैं? एक ऐसा प्लान जो कि कंटिन्यूअस चलता रहता है। एक ऐसा प्लान जो कि कंटिन्यूअस चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, बार बार रिपीट किया जाता है। एक ऐसा प्लान जो हमेशा प्लान रहता है, ये हमेशा रहता है, उसको रूटीन वाइज डेली वाइज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज ऑफ प्लान। और सिंगल यूज ऑफ प्लान मतलब होता है एक ऐसा प्लान जिसको केवल एक पार्टिकुलर सिचुएशन में बनाया जाता है और जैसे ही वो पार्टिकुलर सिचुएशन सॉल्व हो जाता है उस प्लान को क्लियर किया जाता है, हटा दिया जाता है। स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज ऑफ प्लान समझते हैं। A standing plan is one which is designed to use over and over again, जिसको बार बार किया जाता है। सच प्लान आर परमानेंट नेचर। ये जो प्लान होता है ना, स्टैंडिंग और रिपीटेड जो प्लान परमानेंट होता है, अस्थाई होता है नेचर का। एंड आर मींट फॉर रिपीटेड यूज, जिसको बार बार किया जाता है। स्टैंडिंग प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड ए रूटीन प्लानिंग। स्टैंडिंग प्लान को हम लोग रूटीन प्लानिंग के नाम से जानते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, रूल्स, मेथड, स्ट्रेटजी आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग प्लान। ऑब्जेक्टिव जैसे हो गया, जो उद्देश्य होता है उसे हम लोग बार बार काम करते हैं, क्योंकि जब तक वो उद्देश्य कोई एक दिन का काम नहीं होता है, उद्देश्य साल भर का होता है, 2 साल लग जाता है उस उद्देश्य को, उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को, उस जो मैंने उद्देश्य बनाया है, जो मैंने एम बनाया, उसको पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। पॉलिसी, देखिए जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव एक बार बनाया, ख़त्म कर दिए, बंद कर दिए ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं होता है। बार बार ऑब्जेक्टिव बनता जाता है और बार बार ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाता है। ठीक है सर। पॉलिसी का मतलब होता है नीति। पॉलिसी कभी बंद होगा सर? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी बनाया है, नीति बनाया है, वो पॉलिसी कभी भी ख़त्म होगा? बताइए ना। आपकी पॉलिसी है कि भाई 1 लाख का चेक लेंगे, 2 लाख से ज़्यादा रहेगा तो चेक पे लेंगे, तो कहीं कि आपका जो पॉलिसी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, डैट इज कॉल्ड परमानेंट नेचर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज ऑफ प्लान। प्रोसीड्यूर का मतलब होता है तरीका। किसी को भी काम करने के लिए तरीका होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन होता है, एक तरीका वे होता है, मेथड होता है, रूल्स होता है, स्ट्रेटजी होता है। ये सब कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये सब रिपीटेड यूज होता रहता है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सिंगल यूज ऑफ प्लान किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग सिंगल यूज ऑफ प्लान। सिंगल यूज ऑफ प्लान किसको कहते हैं? एक ऐसा प्लान जो कि एक स्पेसिफिक प्लानिंग कहलाता है। एक ऐसा प्लान, लिसन केयरफुली, एक ऐसा प्लान जो कि एक पार्टिकुलर सिचुएशन में बनाया जाता है। एक ऐसा प्लान जो कि पार्टिकुलर सिचुएशन में बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूज ऑफ प्लान। ए सिंगल यूज ऑफ प्लान विच इज प्रिपेयर फॉर ए पार्टिकुलर सिचुएशन और ए स्पेसिफिक सिचुएशन में बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूज ऑफ प्लान। एग्जाम्पल लिख देते हैं सर, एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है। एग्जाम्पल बजट को बनाया जाता है, साल भर में ख़त्म कर दिया जाता है, नेक्स्ट बजट बनाया जाता है। जैसे एक और है, आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे बजट हो गया एंड 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, बजट हो गया और दूसरा दोस्तों हो गया प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई, ठीक है, कोई हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं प्रोग्राम, या फिर हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट। ये जितने भी चीज़ें, बजट हो गया, प्रोग्राम हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ये सब सिंगल यूज ऑफ प्लानिंग होता है, जिसको एक ही बार बनाते हैं पार्टिकुलर सिचुएशन में। एक पार्टिकुलर सिचुएशन में प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक पार्टिकुलर सिचुएशन में बजट बनाते हैं और एक पार्टिकुलर सिचुएशन में प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, इतना ही दोस्तों। आगा डीपली नहीं जाना है दोस्तों,
आपका जो बुक है उसमें मैथड का डीपली दिया है, स्ट्रेटजी डीपली दिया है, रूल्स दिया, तो उतना डीपली नहीं रहना क्योंकि उतना वेरिएबल में नहीं पूछता है। केवल हमने एक सेंस ऑफ नॉलेज के लिए मैंने बनाया है, सेंस ऑफ नॉलेज के लिए समझना पड़ेगा सर। ऑन द बेसिस ऑफ यूज में दो है, पहला स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज प्लान, और दूसरा सिंगल यूज प्लान। समझ गए? एक दोस्तों बार बार पूछता है डिफरेंस एग्जाम में कि पॉलिसी और रूल में क्या अंतर है। देख लेते हैं। पॉलिसी और गाइड टू डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी बनाया जाता है डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, और रूल्स को बनाया जाता है एक कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। पॉलिसी आर फ्रेम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, वहीं रूल्स को फ्रेम किया जाता है एक डिसिप्लिन के लिए। जैसे रूल होता है एग्जाम्पल में, जैसे स्मोकिंग मत करो, डोंट स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, डोंट स्मोकिंग ऑन अदर साइड। आप देखते होंगे ट्रेन वगैरह में स्टेशन जब जाते होंगे लिखा रहता है कि डोंट स्मोक, ठीक है। तीसरा होता है इट इज ए जनरल स्टेटमेंट, ये एक जनरल स्टेटमेंट है लेकिन ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ठीक है ना सर। ये स्पेसिफिक एक्शन होता है। चौथा इट इज ए फ्लेक्सिबल, पॉलिसी फ्लेक्सिबल होता है लेकिन जो रूल होता है वो रिजिड होता है, जिद्दी होता है। पाँचवा देखते हैं पॉलिसी थिंकिंग रिलेटेड टू थिंकिंग बट रूल इज रिलेटेड टू एक्शन। याद कर लेंगे। पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट, पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट द्वारा फ्रेम किया जाता है, वहीं जो रूल होता है उसको फ्रेम किया जाता है मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट होता है, रूल स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है। एग्जाम्पल कंपनी में है पॉलिसी टू मेक पेमेंट मोर देन 1 लाख, तो 1 लाख का होता है। ये पॉलिसी है कि 1 लाख से अगर ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो चेक में लेंगे, दैट इज़ द कंपनी पॉलिसी। लेकिन जो कंपनी का रूल क्या होता है कि नो स्मोकिंग इन द कंपनी, कंपनी में स्मोक मत करो, ये रूल होता है। ये एक रिजिड होता है, मतलब जिद्दी एकदम होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है कि ये अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पॉलिसी क्या होता है कि भाई आपने पॉलिसी बनाया तो बदल भी सकता है। कल को अगर कंपनी कहेगी भाई 5 लाख से ज़्यादा करोगे तो चेक लेंगे, अभी 1 लाख से ज़्यादा लोगे तो चेक, तो पॉलिसी चेंज हो सकता है लेकिन रूल्स नहीं होगा। कंपनी कल को ये नहीं कहेगी रूल्स में कि स्मोकिंग आज कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं कहेगी। नो स्मोकिंग मतलब नो स्मोकिंग, ठीक है। दैट इज रूल। रूल एक ऐसा रूल होता है जो कि कभी बदल नहीं सकता, और पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी होता है जो कि सिचुएशन के हिसाब से बदल भी सकता है। थैंक यू। तो दोस्तों यही डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है, तो आपको यही डिस्ट्रीब्यूशन रट लेना है। 8 से 7 पॉइंट है, आसानी से याद कर लोगे। और यूज ऑफ जो प्लान है वो आप केवल समझ लीजिए कि स्टैंडिंग किसको कहते हैं, सिंगल हो सकता आ जाए मे बी, लेकिन ये डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा प्लानिंग जो चैप्टर है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ा, ताकि कल को कोई कहे नहीं कि आपका एक टॉपिक छूटा हुआ है, ये चीज़ नहीं पढ़ा है। पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया डीपली। देखना है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाइए, बिहार बोर्ड बिजनेस स्टडी जाइए, उसके अंदर सारा का सारा प्ले लिस्ट बनाया है, सेपरेट चैप्टर का प्ले लिस्ट बनाया है, और सेपरेट टॉपिक का सेपरेट वीडियो बना हुआ है। अलग अलग से अच्छे से देखिएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। और जितने भी पीडीएफ आपको दिख रहे हैं सारा का सारा पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर @VCC03 जाइएगा, सर्च कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन हो सकते हो। पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा, जितना भी नोट्स है, जितना भी BBI MCQs है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ज्वाइन जरूर से हो जाइएगा। थैंक यू।